हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीएड कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट के जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इस ईयर भी आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ मोशन पिक्चर इन टीचिंग। तो इस क्वेश्चन में दो कीवर्ड है, मोशन पिक्चर एंड टीचिंग। तो आप दोनों कीवर्ड्स को पहले डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद उसके एडवांटेजेस लिख सकते हैं। सो व्हाट इज अ मोशन पिक्चर? इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स टेकन इन रैपिड सक्सेशन। इसका मतलब कि बहुत सारी पिक्चर्स आपने ली और एक एक करके उन्हें एक टाइमलाइन में अरेंज किया। जब उनको हम प्रोजेक्टर्स के थ्रू डिस्प्ले करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि सारी इमेजेस मूव हो रही है। इट मीन्स एक मूवी बन जाती है। तो आपने भी बनाई होंगी मूवीज़ लाइक विंडोज़ मूवी मेकर, फिल्मोरा, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम पिक्चर्स इंसर्ट करके या वीडियो क्लिप्स इंसर्ट करके एक कंप्लीट मूवी बनाते हैं। Now, how it is useful in teaching? First point is a chance for more entertainment in learning. तो अगर हम विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी वीडियो अगर बच्चों को हम समझाते हैं कोई भी कंसेप्ट, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बोरिंग हो जाता है। तो अगर हम मोशन पिक्चर इट मीन्स मूवी यूज़ कर रहे हैं तो लर्निंग के साथ साथ बच्चों का एंटरटेनमेंट भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रमोट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो जब बच्चा कुछ सीखेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट के साथ उस कंटेंट को सीखेगा। नेक्स्ट, इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर ट्राइंग डिफरेंट कोचिंग स्टाइल्स। तो जब हम वीडियो यूज़ कर रहे हैं या मूवी यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, अपनी टीचिंग मेथड डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉस्टर्स स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सब्जेक्ट। तो कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग उस कंसेप्ट के लिए क्या होगी, इंक्रीज होगी, अच्छी। पॉइंट, इट ब्रेक्स क्लासरूम्स मोनोटोनी। इट मीन्स जो क्लासरूम है वो मोनोटोनस नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा। बच्चे इंटरेस्ट के साथ अपना कंटेंट, अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे। द लास्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय सीइंग इमेजेस एंड साउंड्स देन बाय रीडिंग। तो आपने भी सुना होगा कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं और सुनते हैं तो हमें वो चीज़ जल्दी हम ग्रेस्प करते हैं, उस आइडिया को हम जल्दी समझते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऐसे डिवाइसेस, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आपको ऑडियो और विजुअल दोनों चीज़ें एक साथ सुनाई दे रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग, यू आर लर्निंग थ्रू दिस यूट्यूब वीडियो, सो इट इज़ काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड through which you are learning. So what are the characteristic of audio visual aids? First point, relevancy. Relevancy means आप जो भी ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर रहे हैं वो आपका कंटेंट जो भी आप समझाना चाह रहे हैं उससे रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि उसके लिए ही बना होना चाहिए। अगर आपका ऑडियो विजुअल एड करेक्ट है और एक्यूरेट है, इवन बच्चों को समझ में भी आ रहा है, पर वो आप जो कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं वो उससे रेलिवेंट ही नहीं है, तो वो किसी यूज़ का नहीं है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कि आपने जो भी एड यूज़ किया है अपने कंटेंट को समझाने के लिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्यूरेट एड यूज़ करना। फॉर एग्जांपल, अगर हम चार्ट ले रहे हैं किसी भी कंटेंट को समझाने के लिए तो वो 3D व्यू नहीं देता है, पर उसको देख के हमें अच्छे से समझ में आता है। अब अगर हम 3D व्यू के लिए मॉडल यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको डिटेल्स अच्छे से नहीं मिलती है जैसे हम पिक्चर या चार्ट के थ्रू हमें डिटेल्स मिलती हैं। तो एक्यूरेट विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड जो होता है डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। थर्ड वन इज़ इंटरेस्ट। ऑडियो विजुअल एड क्या करता है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाता है, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आप ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप कोई कंटेंट समझा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट टॉपिक समझा रहे हैं और अगर आप प्रेजेंटेशन यूज़ करें, उसके लिए पीपीटी यूज़ करें, तो क्या होगा, इफ़ेक्टिवली बच्चों को समझ में आएगी, इंटरेस्ट उनका प्रमोट होगा। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट जो है हमारे पिछले वाले आंसर से मिल रहे हैं। कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी मीन्स ऑडियो विजुअल एड के थ्रू क्या होगा, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। तो स्टूडेंट्स विल बी मोटिवेटेड टू लर्न बाय सीइंग ऑडियो विजुअल एड्स। जैसे अभी हमने पहले वाले आंसर में भी पढ़ा था कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं और सुनते हैं तो उस चीज़ को हम जल्दी ग्रेस्प करते हैं, उस नॉलेज को। तो ऑडियो विजुअल एड में क्या होता है कि हम वीडियोस और इमेजेस ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो वी विल बी मोटिवेटेड टू लर्न द सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज रियलिज्म। रियलिज्म मीन्स कि आपके जो ऑडियो विजुअल एड है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू कंटेंट समझाए स्टूडेंट्स को।
Next question, describe difference between curriculum and syllabus. First point, syllabus is the summary of the topics or unit to be taught in particular subject. तो एक सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स और यूनिट्स पढ़ानी है उनकी समरी, उनके शॉर्ट नेम्स, दैट इज सिलेबस. तो सब्जेक्ट सिलेबस जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, जबकि करिकुलम जो है वो सारा जो भी कुछ आपको पढ़ाना है स्कूल में, जो भी कोर्स करवाना है, जो भी एक्टिविटीज़ करवानी है, वो सारी करिकुलम है. सेकेंड पॉइंट, सिलेबस वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर वाइल करिकुलम इज सेम फॉर ऑल द टीचर्स. तो सिलेबस जो है वो टीचर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, बट करिकुलम विल बी सेम फॉर ऑल द टीचर्स. नेक्स्ट, करिकुलम हैज़ अ वाइडर स्कोप दैन सिलेबस. तो करिकुलम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जबकि सिलेबस जो है एक बहुत नैरो कंसेप्ट है. फोर्थ पॉइंट, सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर बट करिकुलम इज प्रिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव मीन्स सिलेबस हमें बताता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है फॉर अचीविंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और करिकुलम इज प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. वहाँ पे सिलेबस में है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सिलेबस है, और हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, शुड वर्ड आ जाता है करिकुलम प्रिस्क्रिप्टिव के लिए. तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए बच्चों को, दैट इज़ करिकुलम. Syllabus is prepared by teachers. Curriculum is decided by the government or school or college administration. तो सिलेबस जो होता है एक पर्टिकुलर टीचर प्रिपेयर करता है, जबकि करिकुलम जो है गवर्नमेंट या फिर स्कूल या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ सिलेबस इज़ फॉर अ ईयर ओनली. एक साल के लिए होता है बस सिलेबस डिसाइड, हर ईयर चेंज होता है. अब जबकि करिकुलम जो है वो पूरे कोर्स के कंप्लीट होने तक का सेम करिकुलम चलता है. Last point is syllabus is a Greek origin word and curriculum is a Latin origin word.